नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आप देख रहे हैं एएसएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार। समय हो गया दिन भर की बड़ी और ताजा खबरों की ओर रुख करने का। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आईएमए ने अब पीएम मोदी से की बाबा रामदेव की शिकायत, देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग। 20 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाने वाला दुनिया का दूसरा देश बना भारत। तेलंगाना में लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं, 30 मई को मंत्रिमंडल करेगा विचार। चंद्र ग्रहण समाप्त, अब 15 दिन बाद 10 जून अमावस्या को लेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण। यौन अपराध को पलट तो नहीं सकते, लेकिन मुआवजा देकर मनोवैज्ञानिक सुरक्षा दे सकते हैं दिल्ली हाईकोर्ट। किसान आंदोलन के 6 माह पूरे, किसानों ने काले झंडे लहराकर और पुतले जलाकर काला दिवस मनाया। दिल्ली में 20 से 80 से कम हुए एक्टिव केस, पॉजिटिव रेट भी घटकर 2% पर नीचे आ गई। पहली डोज कोविशील्ड तो दूसरी लगा दी कोवैक्सीन, सीएमओ के आदेश पर जांच शुरू। लखनऊ वाराणसी समेत 14 शहरों में जल्द कार में बैठकर लगवा सकेंगे कोरोना वैक्सीन, ये होंगी शर्तें। सीएम योगी का बड़ा फैसला, पोस्ट कोविड मरीजों का मुफ्त इलाज करवाएगी सरकार। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा, यूपी बोर्ड परीक्षा पर फैसला इस माह के अंत तक। बिहार में होगी 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती, सरकार ने हाईकोर्ट में पेश किया है हल्फनामा। बिहार में घट रही संक्रमण दर, आज मिले 2603 कोरोना संक्रमित, पटना में सबसे ज्यादा मरीज। भर्तियों पर ब्रेक, पौने 5 लाख बेरोजगार का इंतजार, बढ़ गया जानी पदों की संख्या। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 28,798 मामले, 151 लोगों की मौत। 24 घंटे में सामने आए 1491 नए मरीज, 130 लोगों की मौत, संक्रमण दर हुई 2% से कम। बंगाल में 3 लाख घर उजड़े, 1 लाख लोग प्रभावित, अब उड़ीसा में बारिश और तूफानी हवाओं का असर। 2 महीने में 5,000 रुपए चढ़ चुका है सोना, जानिए आज क्या है कीमत। एलोपैथी की आलोचना को लेकर बुरी तरह गिरे योग गुरु बाबा रामदेव ने अपना बयान भले ही वापस ले लिया, लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की नाराजगी खत्म नहीं हुई है। बाबा रामदेव पर 1000 करोड़ रुपए की मानहानि का केस करने के बाद अब पीएम मोदी से भी शिकायत की गई है। आईएमए ने पीएम मोदी से कहा है कि रामदेव को झूठी जानकारी फैलाने से रोका जाए और उनके खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि अमेरिका के बाद भारत कोविड-19 टीकों की 20 करोड़ से अधिक खुराक लगाने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। मंत्रालय ने कहा कि भारत ने 130 दिन में ये टीकाकरण पूरा किया, वहीं अमेरिका ने 124 दिन में इतने लोगों को टीका लगाया। तेलंगाना मंत्रिमंडल कोविड-19 के प्रसार पर नियंत्रण को लेकर लगाए गए लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने समेत विभिन्न मुद्दों पर 30 मई को होने वाली बैठक में चर्चा करेगा। बुधवार को यहां जारी एक बयान में कहा गया, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 30 मई को 2 बजे मंत्रिमंडल की बैठक का निर्णय लिया है। कल पूर्णिमा पर साल का पहला चंद्र ग्रहण लगा था। भारत में दिखाई न देने के कारण इसका सूतक काल मान्य था और भारत में इसका कोई धार्मिक महत्व भी नहीं माना गया है। इसके बाद अब से 15 दिन बाद ज्येष्ठ अमावस्या 10 जून को साल का पहला सूर्य ग्रहण होगा। यह ग्रहण भी आपको भारत में दिखाई नहीं देगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने यौन शोषण के 6 साल की पीड़ित को 6 लाख रुपए के अंतरिम मुआवजा देने का आदेश देते हुए कहा कि व्यवस्था इस अपराध को पलट तो नहीं सकते, लेकिन वो अपराधी को सजा देने के अलावा पीड़ित को वित्तीय मदद देकर मनोवैज्ञानिक सुरक्षा या सशक्तिकरण मुहैया करा सकती है। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं के साथ ही हरियाणा और पंजाब में अलग अलग जगहों पर धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों ने अपने आंदोलन के 6 माह पूरे होने पर बुधवार को काला दिवस मनाया और इस दौरान उन्होंने काले झंडे फहराए, सरकार विरोधी नारे लगाए, पुतले जलाए और प्रदर्शन किया। राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे के अंदर कोरोना वायरस के 1491 नए मामले सामने आए थे। रात की बात यह है कि इस अवधि में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 3952 है। वहीं एक दिन में कोरोना ने 130 लोगों की जान भी ले ली है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बढ़नी के उपकेंद्र आदोई कला में 20 लोगों को 2 अलग अलग कंपनियों की वैक्सीन की डोज लगा दी गई है। इन सभी को 2 अप्रैल को पहली डोज कोविशील्ड की लगाई गई थी और शुक्रवार को इन्हें ANM व आशा ने दूसरी डोज के रूप में कोवैक्सीन लगा दी। मामले की जानकारी देते हुए वैक्सीनेशन लगवाने वाले लोगों में ये भय का माहौल बन गया है। सीएमओ के आदेश पर अब मामले की जाँच शुरू हो गई है। प्रदेश के प्रमुख शहरों में जल्दी कार में बैठकर कोविड वैक्सीन लगवाने की सुविधा मिलने जा रही है। इसके लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने इसका एक प्रस्ताव तैयार किया है। शासन से अनुमति मिलते ही प्रदेश के 14 शहरों में हर व्यक्ति के लिए ये सुविधा शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में पोस्ट कोविड मरीजों के मुफ्त इलाज का आदेश दिया है। प्रमुख सचिव ने इस बारे में शासन देश जारी कर दिया है।
नए आदेश के तहत कोरोना संक्रमण से उबरने के बाद इससे जुड़े लक्षणों और दुष्प्रभावों से जूझने वाले मरीजों का इलाज होगा। कोरोना वायरस फेफड़ों को सर्वाधिक प्रभावित कर रहा है। यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षाओं को लेकर योगी सरकार इस माह के अंत तक फैसला लेंगे। कोविड-19 महामारी की स्थिति की समीक्षा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ चर्चा के बाद इंटरमीडिएट 12वीं परीक्षा के आयोजन पर निर्णय लिया जाएगा। ये जानकारी बुधवार को उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने दी है। बिहार में जल्दी 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति पर लगी रोक हट सकती है। सरकार ने इसे लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बात की जानकारी शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दी है। महाधिवक्ता ललित किशोर ने शिक्षा मंत्री के अनुरोध पर पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का यह ध्यान इस ओर आकर्षित कराया है। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार कमी देखने को मिल रही है। राज्य में बुधवार को 2603 नए मरीज सामने आए। राजधानी पटना में सर्वाधिक 316 नए संक्रमित मिले हैं। पटना सहित 9 जिलों में 100 से अधिक संक्रमितों की पहचान हुई है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 1,31,916 सैंपल की कोरोना जांच की गई है। बिहार में कोविड-19 की संक्रमण दर घट रही है, जबकि रिकवरी रेट में इजाफा हुआ है। चुनावी साल होने के बावजूद रोजगार के मोर्चे पर बुरी खबर है। कोरोना के कारण उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लंबित भर्ती परीक्षाएं जल्द कराने की स्थिति में नहीं है। इस कारण विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन करने वाले करीब 4.75 लाख बेरोजगार का इंतजार बढ़ गया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास इस समय 6 परीक्षाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आयोग पूर्व इन पदों के लिए मई-जून में परीक्षा तिथि भी घोषित कर चुका है, पर कोविड कर्फ्यू के चलते आयोग की परीक्षा टालनी पड़ी है। अब भर्तियां दोबारा शुरू करने के लिए आयोग की नजर बोर्ड परीक्षाओं पर है। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर का कहर जारी है। यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत ज्यादातर राज्यों में तमाम पाबंदियां लागू हैं। पिछले 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा नए कोरोना मरीज मिले हैं और 4169 लोगों की जान चली। इससे एक दिन पहले यानी मंगलवार को नए मरीजों की संख्या 2 लाख से कम हो गई थी और मौतों की संख्या में भी गिरावट दर्ज की गई थी। इस बीच देश में ब्लैक फंगस भी तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है, जो बेहद उत्साहजनक है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में सिर्फ 14 से 91 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 130 लोगों की मौत हो गई है। कुछ दिन पहले जहां तक रोजाना 300 से ज्यादा मौतें हो रही थी, वहीं अब ये आंकड़े 200 के नीचे आ गए हैं, जो एक अच्छा संकेत है। यास तूफान ने बुधवार को भारत के पूर्वी तटों पर दस्तक दी। बंगाल के जलपाईगुड़ी में दोपहर के वक्त पहुंचा और इसी दौरान 3.8 तीव्रता का भूकंप भी रिकॉर्ड किया गया है। इसके बाद यास ने उड़ीसा, पंजाब, जहां भारी बारिश और तेज हवाएं चलने लगी। इससे पहले 1 लाख लोगों को वहां से सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। गंभीर चक्रवात का रूप धारण कर चुके यास चक्रवात उड़ीसा के तट पर टकरा गया है, जो 2 से 3 घंटों तक चलेगी। इसकी वजह से कई इलाकों में तेज हवाएं, भारी बारिश हो रही है। कई जगहों पर पेड़ों के कटने की तस्वीर भी देखने को मिली। यास की वजह से पश्चिम बंगाल में तट के कई किलोमीटर दूर दुकानों और घरों में पानी भर गया है। मौसम विभाग ने बंगाल व उड़ीसा के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं चक्रवात से खतरे को देखते हुए बंगाल और उड़ीसा में 12 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा गया है। झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप में भी बचाव के लिए तैयारी तेज कर दी है। सोने की कीमत में एक बार फिर से तेजी देखी जा रही है। पिछले सत्र में 48,887 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ था। सोना आज 200 रुपए की तेजी के साथ 49,67 रुपए के स्तर पर खुला है। वहीं सोने के साथ साथ चांदी कीमतों में तेजी देखी जा रही है। जुलाई डिलीवरी वाली चांदी 369 रुपए तेजी के साथ 72,509 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेंड कर रही है। और इसी के साथ दोस्तों आज दिन भर की 10 बड़ी खबर मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज की अपडेट वीडियो को फिनिश करते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और रोज मुख्य समाचार देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे।